जब नाइग्रा फॉल गिरता है तो बहुत आवाज करता है, नदी की धार पत्थर मोड़ते हैं। उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब बच्चे माँ बाप का दिल तोड़ते हैं। दोस्तों, आज के समय में माता पिता को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है भटकने के लिए। खासतौर पर ये स्थिति होती है सीनियर सिटीजन्स की, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं। उनको इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता है और संपत्ति को लेने के बाद उनके बच्चे उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसके लिए ही सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, या जिसे हम कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके मुख्य प्रावधान क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो एक्ट किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है और उनकी जो संपत्ति है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, और इस एक्ट को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी क्या खूबियां है, किस तरीके से ये एक्ट उनकी सुरक्षा करता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहे, और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल के समय में जो संयुक्त परिवार है उसकी प्रथा खत्म हो चुकी है। कहीं पर भी संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलता। अब व्यक्ति परिवार किसे कहता है? पति, पत्नी और बच्चे, इसी को परिवार कहा जाता है। उसमें माता पिता के लिए कोई जगह नहीं होती। जब भी लड़की की शादी होती है तो वो रहने लग जाता है बाहर। शादी के कुछ समय तक तो वो माता पिता के साथ रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके डिस्प्यूट होने लगते हैं। जो बहू है वो माता पिता की नहीं सुनती, जिसके चलते लड़का अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है या फिर अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। ऐसी कंडीशन, ऐसी ही जो परिस्थिति है वो यूजुअली देखी जाती है समाज के अंदर। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब लड़का घर से बाहर चला जाता है और बाहर रह करके अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेकर के बाहर रहने लग जाता है, ऐसी कंडीशन में उसका केवल एक इंटेंशन होता है, वो होता है कि जो माता पिता की प्रॉपर्टी है उसको कैसे लिया जाए। जो माता पिता ने अपनी संपत्ति अपने जीवन भर की कमाई से अर्जित की है उसे कैसे हासिल किया जाए। इसके चलते वो अपने माता पिता से प्रॉपर्टी लेने के लिए कहता है, और यदि वो नहीं देते तो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। और जैसा कि देखा जाता है, जब सीनियर सिटीजन अपनी सारी संपत्ति, अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, उसके बाद वो उनसे दुर्व्यवहार करने लगते हैं, और इसी दुर्व्यवहार के चलते वो उन्हें घर से निकाल देते हैं, सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार उधर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। तो ऐसे व्यक्तियों को समझना होगा कि वो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदते हैं, क्योंकि जो समय है वो समय समय पर बदलता है। उनके सामने भी ऐसी स्थितियां होगी, उनकी संतानें भी उन्हें इसी तरीके से परेशान करेगी जिस तरीके से वो आज अपने माता पिता को कर रहे हैं। ऐसे में कानून के समक्ष ये प्रश्न है कि ऐसे माता पिता की जिन्हें घर से निकाल दिया गया है उनकी रक्षा कैसे की जाए, उनके जो अधिकार है उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनकी प्रॉपर्टी की और उनके जीवन की रक्षा की जाए। जो सीनियर सिटीजन शारीरिक और आर्थिक समर्थन के अभाव में छोड़ दिए जाते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि जब व्यक्ति इतनी एज में आ जाता है, जब वो सीनियर सिटीजन हो जाता है, के लिए काम करना पॉसिबल नहीं होता, और ऐसे सीनियर सिटीजन को जब घर से निकाल दिया जाता है तो उसके लिए उसके जीवन की रक्षा कैसे की जाए, ये कानून के समक्ष प्रश्न है। फिर कानून ने क्या किया कि बच्चों का जो नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेंगे, जो उनकी आम जरूरतें हैं उनका ख्याल रखेंगे, रहना खाना और उनकी जो चिकित्सा सुविधा है उन सभी का ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते, तो कानून ने ये किया कि जो उनका नैतिक कर्तव्य है उनको सीनियर सिटीजन का विधिक अधिकार बना दिया जाए। तो जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो इसलिए बनाया गया कि जो बच्चों का जो कर्तव्य है उसको विधिक अधिकार बना दिया जाए सीनियर सिटीजन के लिए। जो सीनियर सिटीजन है, जो वरिष्ठ नागरिक है, उनका ये अधिकार हो कि वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, उनसे मेंटेनेंस ले सकते हैं, उनसे गुजारा भत्ता ले सकते हैं। इसी के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया, जिसके तहत सीनियर सिटीजन की और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा की जाती है। यही वरिष्ठ नागरिक अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, अब हम इसके मुख्य प्रावधानों को जानते हैं, किस तरीके से ये सीनियर सिटीजन की और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपकी जो आम जरूरतें हैं, रहना खाना और आवास की सुविधा और चिकित्सा सुविधा, यदि आपकी तबीयत खराब हो, आपका स्वास्थ्य खराब हो, तो बच्चे आपकी देखभाल करें। ये जो आपकी आम जरूरतें हैं, यदि वो इनको पूरा नहीं करते तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर, एसडीएम साहब के पास जाकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे अपने बच्चों से गुजारा भत्ता लेना है, मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। ऐसी स्थिति के अंदर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल आपके बच्चों को यह आदेश देता है कि वो आपको मेंटेनेंस दे, आपको गुजारा भत्ता दे। और यदि बच्चे सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के आदेश को नहीं मानते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। दोस्तों, दूसरी बात है, यदि आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं,
तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। एसडीएम साहब के पास जाकर के अपनी जो आपकी शिकायत है, किस तरीके से वो आपको परेशान करते हैं, क्यों आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये सभी बातें लिख करके एक लेटर बनाकर आप एसडीएम साहब के पास दे सकते हैं, जिसके बाद उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड विधान के अनुसार जो भी उनके लिए दंड का प्रावधान होगा, उसके अनुसार ही उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इसका तीसरा प्रावधान है कि आप उन्हें संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा आपके कहने में नहीं है या कल को ये कोई अपराध कर देगा, पूरे परिवार को उसमें डुबवा देगा, पूरे परिवार को फंसवा देगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उससे संबंध विच्छेद कर सकते हैं और अपनी चल और अचल संपत्ति दोनों से उसे बेदखल कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीएम साहब के पास एप्लीकेशन देनी होगी और अपने न्यूज़पेपर में, जो आपके एरिया का लोकल न्यूज़पेपर हो, उसमें एक आर्टिकल छपवाना होगा जिसमें आप बताएंगे कि आपने अपने बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर दिया है। इस तरीके से आप अपने बच्चे को संपत्ति से भी बेदखल कर सकते हैं। इसका प्रावधान सीनियर सिटीजन एक्ट में किया गया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, सीनियर सिटीजन एक्ट में एक सेक्शन है 23। यदि आपने अपने बच्चों को अपनी संपत्ति इस शर्त पर दी है कि संपत्ति को लेने के बाद वो आपका ख्याल रखेंगे, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, जो आपकी जो बेसिक नीड्स है, जो आपकी आम जरूरतें हैं, उन सभी का ख्याल रखेंगे, लेकिन आपकी संपत्ति को लेने के बाद वो आपसे दुर्व्यवहार करने लगे हैं, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, तो इसके लिए आप सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसके बाद आपकी संपत्ति आपको वापस दिलाई जाएगी। ये ऐसा प्रावधान सीनियर सिटीजन एक्ट में, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में किया गया है। याद रखिए, सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, आप अपने बच्चों से दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य प्रावधान थे जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में बताए गए हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप इसी तरीके की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपको लीगल प्रॉब्लम है, तो उसका व्हाट्सअप आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।